नमस्कार दोस्तों। सिर्फ दुनिया में 1 से लेके 3% लोगों में ही ये जो पाम है, ये इस तरीके का लाइन हमें पाम में देखने को मिलता है। इनमें से भी ये जो 1 और 3% लोग हम लोगों को मिला, इनमें से भी करीब करीब 25% लोग जो होते हैं वो कुछ बीमारी के शिकार होते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम बोल के जो बीमारी है ना, उस बीमारी में 50% डाउन सिंड्रोम के लोगों के अंदर इस तरीके का पाम का पैटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी एडवर्ड सिंड्रोम बोल के एक बीमारी है, उसके जातक भी इस तरीके का पाम वाले लोग ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। पताओ सिंड्रोम बोल के एक बीमारी है, या फिर फेटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। ये सारे जो बीमारी है, फेटल इनको अल्कोहलिक सिंड्रोम, पताओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारे जो है, ये टोटल जो सिमियन वाले लोग दुनिया में हैं उसका 25% हो जाता है। ये क्यों होता है पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग पाम के बारे में और डिटेल से और बारीकी से जानेंगे। साथ में रहिएगा। आज हम लोग पूरा सिमियन लाइन के बारे में एकदम बिल्कुल A to Z जो भी जानना है, जो भी समझना है, वो हम इस एनालिसिस से समझ लेंगे। तो क्या होता है कि जब बच्चे माँ के पेट में रहते हैं और उसका उम्र होता है 10 से 12 हफ्ते, ठीक है, पेट में जो भ्रूण रहते हैं उसकी जब एज होता है 10 से 12 हफ्ते, उस टाइम की एज पीरियड में बच्चे के हाथ में पाम में जो है वो लाइन बनना शुरू होता है। किसी जटिल कारण क्या होता है कि जो हार्ट लाइन और माइंड लाइन है, वो दो लाइन एक साथ मार्च कर जाते हैं, और इससे क्या होता है कि दो एनर्जी, इंटेलिजेंट और इमोशन, एक होने या दोनों मिलके एक चीज़ के कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश में ये जो 25% लोग हैं फेल हो जाते हैं, और इनमें ये सारे सिंड्रोम देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन के अलावा ऐसे सिंड्रोम नहीं देखा जाता है, लेकिन ऐसे सिंड्रोम वालों में ये जो लाइन है, सिमियन लाइन, ये ज़्यादातर देखा जाता है। आप लोग इंटरनेट में ज़रूर सर्च करके इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। लेकिन जो 75% नॉर्मल पैदा हो जाता है, उनमें एक पोटेंशियल खुल जाता है कि जीवन में ये बहुत कुछ अचीव कर सके। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये किस्मत का खेल है, नहीं, इनमें कुछ क्वालिटी होता है। क्या क्या क्वालिटी होता है? पाम वाले के हाथ में जो जो सारे क्वालिटी देखा जाता है, वो है, एक तो है कि सिंगल माइंडेड इंटेंसिटी रहता है इन लोगों में। इसको अगर हम लोग एलेबोरेट करें तो ऐसे लोगों को इतना एकाग्रता या दृढ़ता रहता है कि ये लोग एक ही गोल के लिए, अपने जीवन के एक ही गोल के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस हो जाते हैं, पैशनेबल हो जाते हैं, और पूरी जो अपनी ऊर्जा है उसे कंज्यूम करते हैं और एक ही गोल के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इतना इंटेंस फोर्स से ये लोग एक ही गोल के ऊपर जीवन में फोकस करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं कि जीवन में सफलता पाने के चांसेस, ये सिमियन लाइन वालों पाम में 90% तक पहुंच जाता है। तो सिमियन लाइन वाले अगर आप 100 पाम देखेंगे, उनमें से 90 पाम आपको सक्सेसफुल दिखेगा। 10 ही होगा कि फैमिली के प्रेशर से या किसी और कारण से वो अपने गोल को सटीक तरीके से ठीक नहीं कर पाए, या गोल की तरफ ये अपनी जो ऊर्जा है उसे बहा नहीं पाए, जिनके कारण उनको सफलता नहीं मिली। और सारी चीज़ हम फोकस करने से पहले देख लेते हैं एक बार कि दुनिया भर में ऐसे पाम वालों में सफलता की दर कैसे है। अगर हम लोग पॉलिटिक्स से लेके आर्ट के फील्ड में जाते हुए देखते हैं, तो यूके के प्रेसिडेंट थे टोनी ब्लेयर, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जिनके हाथ में, दोनों ही हाथ में हमें इस तरीके का सिमियन लाइन देखने को मिल जाता है, और ये काफ़ी फेमस भी थे। यूएस के पॉलिटिशियन हेनरी क्लिंटन, उनके नाम कभी सारे ही लोग जानते, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी थे। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो उन्होंने नॉमिनी भी अपनी डाली थी, ठीक है, तो इतने बड़े लीडर, कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल लेडी में से एक है। तो हेनरी क्लिंटन के हाथ में भी, एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में, ये हमें निशान देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्टर में रॉबर्ट द नीरो, ऑस्कर विनिंग एक्टर, उसके साथ साथ भी बहुत सारे एक्टर हैं, सर एंटोनी हॉपकिंस, बेनेडिक्ट कम्बरबैच,
रेन विल्सन, बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी आपको एक्टर दिख जाएगा जिनके हाथ में इस तरीके का सिमियन लाइन का साइन है। ऑथर में जॉन स्टेनबेक नोबेल प्राइज भी विन कर चुके थे, जिनके दोनों ही हाथ जो है वो सिमियन लाइन में हमें देखने को मिला। तो ये जो सिमियन लाइन है ये बेहद तरीके से सक्सेस की गारंटी दिखाता है। क्यों? फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि आपकी जो माइंड है वो क्या है? इंटेलिजेंट। आपकी हार्ट लाइन क्या है? आपकी इमोशन। ये दोनों जब एक साथ मर्ज कर जाते हैं तो एक इंटेंसिफ्यूशन होता है, जिसमें आपका जो सारे इमोशन है वो कंट्रोल हो जाते हैं आपके इंटेलिजेंस से, जो आपको जीवन में सफलता देने में मदद करता है। और एक ही गोल के पीछे आप जीवन की जो सारी ऊर्जा है उसको फोकस कर सकते हैं। तो सिमियन लाइन होना ही क्या सक्सेस की गारंटी है? काफ़ी हद तक है, क्योंकि इस लाइन में 90% लोग सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। लेकिन वो सक्सेस कितना बड़ा होगा? क्या टोनी ब्लेयर की तरह आपका नाम आप बड़े राजनेता बन पाएंगे? क्या आप रॉबर्ट द नीरो की तरह आप ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देके कोई एक्टर बन पाएंगे? क्या आप जॉन स्टेनबेक की तरह राइटिंग में आप नोबेल जीत पाएंगे? वो सारे जो चीज़ें, उसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ों के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके सिमियन लाइन के ऊपर इस तरीके का कोई भी लाइन बनता हुआ दिखे, ये इस तरीके से हो सकता है जैसे इस पाम में है, ये ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से दिखे लाइन के ऊपर पैरेलल, ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो, ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से दिख जाए, जैसा भी हो। अगर सिमियन लाइन के ऊपर कुछ हार्ट लाइन के अंश जैसे देखने को मिले तो ये बहुत अच्छे साइन होते हैं कि ऐसे लोगों को बड़ी सफलता जरूर मिलता है। इसे फेनी लाइन कहते हैं। तो कारण क्या होता है कि ये जो फेनी लाइन है, इसके बदौलत हम कह सकते हैं कि सक्सेस पाने का जो गारंटी है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है कि जब आपके पाम में फेनी लाइन, मतलब इस तरीके से लाइन हो या ऐसा लाइन हो, ये आपके जीवन में थोड़ा सा इमोशन डाल देता है, जिसके कारण क्या है कि अंधाधुन अपने गोल के पीछे भागने के बजाय ये इंसान थोड़े रेस्ट लेते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे लोग रेस्ट लेने के कारण या अपने दिमाग को थोड़ा ठहराव लाने के कारण अपने किए गए काम को एनालिसिस कर पाते हैं, उसमें बदल कर पाते हैं और अपने जो गोल है, जो गोल सिमियन लाइन का गोल है, उसी गोल के ऊपर ये आगे की कार्रवाई या आगे की कामकाज आसानी से कर पाते हैं। अगर ये फेनी लाइन ना हो, ये फेनी लाइन अगर एब्सेंट हो हाथ में, तो क्या होता है? तो ये इंसान क्या है? अंधाधुन अपने जो गोल है उसके पीछे भागता रहता है। कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं कि कहीं पे गलती हुआ है कि नहीं है, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, जिसके कारण ऐसे लोगों में बड़ी सक्सेस तो मिल ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत बड़ी सक्सेस, टॉप लेवल के सक्सेस पाने में बाधाएं आती है, या बीच में ऐसे लोगों की जो सक्सेस है वो कहीं पे जाके रुक जाता है। तो सिमियन लाइन हाथ में और जो सारे बाकी लाइन आ जाते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अब उसको लेके हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं भाग्य रेखा की बात। अगर ये भाग्य रेखा काट के, सिमियन लाइन को काट के ऊपर की तरफ जा रहा है, बस इतना ही देखना है कि ये सिमियन लाइन को काट के ऊपर की तरफ जा पा रहा है कि नहीं। अगर ये हाथ में भाग्य रेखा है, उठे कहीं से, मणिबन से उठे, पॉजिटिव साइन से उठे, नेगेटिव साइन से उठे, थोड़ा टेढ़ा जाए इस तरीके से या सीधा जाए, उतना ज़्यादा आप फिक्र मत करिएगा। आप ये देखिए कि ये सिमियन लाइन को काट के ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पाम में काट के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे लोग सक्सेस के लिए ही बने हैं और बहुत ही ज़्यादा हाईली फोकस होते हैं अपने सक्सेस में और अपने सक्सेस को अंपायर बनाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी बड़े पॉलिटिशियन, राइटर या ऑस्कर विनिंग एक्टर के हम लोगों ने बात की, उनके सारे के सारे फेथ लाइन ही ज़रूर सिमियन लाइन को काट के ऊपर गया होगा, इसीलिए वो उतने बड़े सफलता को अचीव कर पाए। अगर ये भाग्य रेखा सिमियन लाइन में आके ही ख़त्म हो जा रहा है या उससे आगे आके ख़त्म हो रहा है, ये भाग्य रेखा चला और ये सिमियन लाइन में आके ख़त्म हो गया,
या फिर सिमियन लाइन आने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे लोग जो अपनी जीवन की जो मेन सक्सेस है वो 30 और 40 के अंदर ही, 40 के अंदर ही जो कुछ अचीव करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद ठहराव रहता है और नया बहुत बड़ा कुछ अचीव ऐसे लोगों के जीवन में होता नहीं है। दूसरी चीज़ जो होता है, अगर आपको दूसरे कोई लाइन दिखे, जैसे कि इसके अंदर कोई सनलाइन दिख जाए, जो इस पाम में है नहीं, कि इसके अंदर हमें सनलाइन भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाए, तो जनरली ऐसे लोग क्या करेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, एक्टिंग में जाएंगे और बड़े सक्सेस अचीव करेंगे। उसमें उनका फेम जो फोकस रहेगा ज़्यादा सक्सेस में, वो फेम की तरफ रहेगा। जो पॉलिटिक्स से आते हैं, एक्टिंग से आ सकता है, राइटिंग से आ सकता है, ठीक है। अगर मरकरी लाइन दिख जाए, जैसे इस पाम में देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन है। अच्छा, यहाँ पे आपको फिश की फॉर्मेशन भी दिख जाएगा, तो ये मरकरियन के काम में सक्सेस अचीव करेंगे। क्लियर है एकदम। मरकरियन के काम क्या है, राइटिंग हो सकता है, जर्नलिज्म हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। उसके अंदर एक आपका बिजनेस भी होता है, जो ये बिजनेस कर रहे हैं और अरबपति बिजनेसमैन है। ऐसे होते हैं रियल अरबपति के पाम। अब तो कलर की वगैरह की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात ही नहीं की, जो भी सारे पॉजिटिव है। तो ये जो सारे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन देखा सिमियन लाइन के बारे में, ये जब भी आपके हाथ में सिमियन लाइन वाला कोई पाम आए या आपके हाथ में भी हो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है। अब हम बात करेंगे कि अगर दोनों ही हाथ सिमियन हो, दोनों ही हाथ अगर आपका सिमियन है तो 100% सिमियन क्वालिटी आप में दिख जाएगा। एक ही गोल के ऊपर फोकस करना, डीप फोकस करना, ऑल और नथिंग के लिए जाना, मतलब सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, इस तरीके का एक मेंटेलिटी के साथ अपने गोल के पीछे आगे जाना, ये क्वालिटी इनमें देखा जाता है। अगर सिंगल हैंड में हो तो भी इनमें सिमिलियन क्वालिटी होता है, और सिमियन क्वालिटी के कारण ऐसे लोग सक्सेस भी काफ़ी अचीव कर लेते हैं जीवन में। लेकिन उतनी इंटेंसिव इनमें फोकस और चाहत नहीं होता है कि मैं उसी को पाऊँ या कुछ ना पाऊँ।